Hello friends, welcome back. So today we are going to discuss a trick to find the integration of a function that contains sin x or cos x or both the function. So let's see. So function sin की पावर n x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx और cos की पावर n x dx 0 से पाई बाई 2 और cos की पावर mx sin टू दी पावर nx dx. So this formula that we are going to discuss today is applicable on definite integration and limit is 0 से पाई बाई 2. ये जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं ये केवल तभी वैलिड होगा जब लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 हो और जो हमारा फंक्शन हो वो इस फॉर्म में होगा. तो साइन की कोई भी पावर हो सकती है इंटीजर पावर, कॉस की कोई भी इंटीजर पावर, या ये दोनों भी हो सकते हैं एक साथ किसी फंक्शन में. ठीक है. सो जो फॉर्मूला है वो दिया था बालीज ने, इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम पड़ गया था बालीज थ्योरम. बालीज थ्योरम नाम से जानते हैं इसको. देखो अब इसमें कैसे अप्लाई करते हैं. 0 से पाई बाई 2 साइन टू दी पावर n x dx. अब देखिए जो भी यहाँ पर पावर साइन x की पावर जो भी है, जैसे यहाँ पर n है तो जो फॉर्मूले में आएगा वो n-1 पावर से एक कम. अब इसमें से 2 नंबर हम माइनस करते जाएंगे. n-1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया n-3, n-3 में से 2 और सब्ट्रैक्ट किया n-5. ऐसे ये चलता रहेगा, बस जीरो नहीं आने देना है, मतलब जीरो से पहले रुक जाना है. अब देखो ये जो भी नंबर था उसमें एक कम करके यहाँ पर लिखा, फिर उसमें से 2 घटाते जा रहे हैं. अब इसके अपॉन में जो नंबर है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसमें से अब 2 घटाते जाएंगे. n में से 2 गया n-2, फिर 2 घटाए n-4. ये भी ऐसे चलता रहेगा, बस जीरो से आने से पहले रुक जाना है. फिर इसमें एक फैक्टर और आएगा, वो फैक्टर डिपेंड करेगा कि n इवन है या n ऑड है. जो भी हमारी ये पावर है ये इवन है तो यहाँ पर k की वैल्यू अपनी होगी पाई बाई 2. अगर ये पावर अपनी ऑड है तो इस k की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी जाएगी. बस इतना सा ये फॉर्मूला है. इसको क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकते हैं. देखने में तो टफ लग रहा है बट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप वेरी इजीली. सो देखते हैं कोई क्वेश्चन में. और हाँ, cos x में भी बिल्कुल सेम. cos की पावर nx सेम यही बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा. उसमें भी अगर n इवन होगा तो k की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 पुट करी जाएगी, n ऑड होगा तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी जाएगी. सो अब क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे. 0 से पाई बाई 2 लिमिट साइन की पावर 4x dx इक्वल्स टू, देखिए ये जो पावर होती है उसको एक सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिखना है. 4 पावर है 4 माइनस 1 करके लिखेंगे ऊपर. उसके बाद हमें 2 के डिफरेंस से बैक चलना है. 4 माइनस 1 3 हो गया तो 3 लिख लीजिए. अब 2 के डिफरेंस से बैक जाना है. 3 में से 2 गया 1. अब 1 में से अगेन 2 बैक जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है, पॉजिटिव नंबर तक ही रहना है. अब अपॉन में जो पावर है उसको एज इट इज लिख देंगे 4. अब हमें फिर से 2 के डिफरेंस से बैक जाना है तो 4 माइनस 2 2. अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे. इनटू में फैक्टर k की वैल्यू डिपेंड करेगी n ऑड है या n इवन. अपनी पावर है यहाँ इवन है तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पाई बाई 2. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 16. एक और क्वेश्चन देख लीजिए. 0 से पाई बाई 2 लिमिट साइन की पावर 7x dx. ऊपर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. 7 में से एक सब्ट्रैक्ट करके 6 लिख दिया. अब 2 के डिफरेंस से बैक जाना है. 6 माइनस 2 4. अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. सो इसके आगे तक ही रहना है. अब नीचे आएगा पावर जो है 7 पावर है अपनी 7 नीचे आ जाएगी. अब हमें 2 के डिफरेंस से बैक जाना है तो 7 में से 2 गया 5, फिर 2 बैक जाएंगे 3, अगेन 2 बचा 1. इसके आगे जाएंगे नहीं, निगेटिव में चली जाएगी वैल्यू. इनटू में k की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, n अपना ऑड है, n 7 है ऑड है तो k की वैल्यू यहाँ आ गई 1. इसको सॉल्व कर लेंगे. जितना भी है देख लो 648 अपॉन 105. देखिए थर्ड टाइप फंक्शन. लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर mx इंटू साइन की पावर nx dx. देखिए अब ये जो पहले कॉस की पावर m, देखिए m में से एक माइनस करके लिखना है हमें.
जो भी पावर होगी जैसे पिछले करते आ रहे हैं अभी उसी में से एक पावर माइनस करना है, फिर हमें 2 के डिफरेंस से बैक चलना है। m-1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, m-3, फिर m-5, ऐसे ही डेट बेसिस चलाते रहना है, बस जीरो तक, जीरो से बड़े तक ही रखना है, जीरो से नीचे भी नहीं जाना है, जीरो तक भी नहीं जाना है। अब देखिए इस पावर के साथ भी सेम करेंगे, n है तो n-1 एक सब्ट्रैक्ट करके पहले लिखेंगे, फिर 2 के डिफरेंस से बैक चलना है, n-3, n-5, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन में। देखिए अब इन पावर का ऐड करके लिखना है m प्लस n। अब इस टोटल m प्लस n को बैक करना है 2 के डिफरेंस से, जैसे करते हैं ऊपर m-n -2 m प्लस n -4, इसको डेट आगे ये भी जीरो तक ही जाएगा, जीरो से ऊपर मतलब। फिर यहाँ भी k की वैल्यू आएगी। अब देखिए k की वैल्यू कब π/2 होगी, π/2 होगी जब बोथ m एंड n इवन होंगे। इनटू में एक अलग फैक्टर आएगा, इसकी वैल्यू π/2 तब होगी जब m एंड n दोनों ही इवन होंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू होगी 1। अदरवाइज का मतलब या तो m एंड क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, m एंड n दोनों अपने ऑड हो गए, या m इवन हो गया n ऑड हो गया, या m ऑड हो गया n इवन हो गया। बस एक केस में इसकी वैल्यू π/2 होगी, वो केस है m और n दोनों इवन नंबर होंगे तो इसकी वैल्यू π/2 होगी। अदरवाइज लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज k की वैल्यू अपनी 1 होगी। ठीक है, अब इसको देखो एक क्वेश्चन की देखिए, cos की पावर 3x sin की पावर 5x dx 0 to π/2। देखिए पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके पहले लिखना है, 3 - 1 2। अब फिर हमें 2 नंबर से बैक चलना होता है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब अगली पावर में देखिए 5 से एक कम करके लिखना है, हमें लिखेंगे 4। अब हमें 2 के डिफरेंस से बैक चलना है तो 4 - 2 2। अब फिर बैक जाएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, सो यहीं तक छोड़ देना है। अपॉन में देखिए इनका सम करना है, 5 + 3 8। अब हमें 2 के डिफरेंस से बैक चलना है, 8 में से 2 गया 6 इंटू 4 इंटू 2, फिर से अब 0 आ जाएगा, सो यहीं तक छोड़ देना है। इंटू में k। अब देखिए k की वैल्यू π/2 केवल एक ही केस में होगी जब m एंड दोनों इवन होंगे, और m हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करने में 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 2 4 जा 8, आंसर इज 1/24। एक और इसका देख लीजिए, दोनों इवन का देख लीजिए, थोड़ा इजी ले लो, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx 0 से π/2। देखिए पावर में से एक कम करके लिखना है, m है पावर तो m-1, सो यहाँ पर पावर अपनी 2 है, 2 में से एक लेस करना है, 2 - 1। फिर उसके बाद क्या करना होता था, 2 से डिफरेंस से बैक चलना होता है। अब इसमें 2 माइनस करेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, लिखना ही नहीं है फिर। अब इसमें भी देखो n पावर हो तो n-1 एक कम करके लिखना होता है, 2 में से एक क्या एक बचा। अब इसके बाद हम 2 के डिफरेंस से बैक जाएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, तो इसे लिखना ही नहीं है। अपॉन में क्या करना है, इसका सम 2 + 2 4। अब 4 को 2 के डिफरेंस से बैक करना है तो 4 में से 2 गया 2, फिर हम 2 सेपरेट करेंगे तो 0 चला जाएगा, फिर लिखना ही नहीं है। k की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आएगी, m भी इवन है अपना, n भी इवन है, बोथ आर इवन, सो वैल्यू ऑफ k इज π/2। कितना जाएगा आंसर, π/16। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आज की कैसी लगी। थैंक्स।